सुप्रभात विद्यार्थी। कक्षा 9। आज हम आप लोगों को प्रथम पाठ संस्कृत का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ये जो भारतीय वसंत गीति पाठ है, यह एक भारतीय वसंत गीति जो पाठ है, यह काकली नामक गीत से दिया गया है। काकली नामक गीत से दिया गया है, जो कि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री आधुनिक कवि जो है, मतलब आधुनिक यानी कि आज के समय के जो प्रमुख एक कवि है, संस्कृत के कवि, जिनका नाम है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, इनके द्वारा लिखी गई काकली जो गीत है, इनके द्वारा लिखा गया एक काकली गीत है, जिसमें उन्होंने सरस्वती माता की वंदना की है। और सरस्वती माता की वंदना करते हुए उन्होंने इसके साथ साथ प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। प्रकृति अर्थात हमारे चारों ओर का आवरण जो है पर्यावरण, की सौंदर्य का वर्णन भी इसके साथ में किया है। तो उसकी कुछ पंक्तियां, पूर्ण रूप से पूर्ण गीत इसमें नहीं दिया है, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां, यानी उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी गई है। तो देखिए, ये सबसे पहले नंबर 1 में दिया हुआ है, जैसे विनादय रविनामय वाणी, विनादय रविनामय वाणी, विनादय अर्थात बजाओ, नवीनामय, नवीनामय यानी कि अपनी नवीन वाणी, वाणी अर्थात हे वाणी की देवी, वीणा, अपनी वीणा की वाणी अर्थात हे वाणी की देवी, हे वाणी की देवी अपनी नई वीणा को बजाओ। मृदु गायम गीतिम ललित नीति लीना, तो हे वाणी की देवी अपनी नई वीणा को बजाओ, मृदुम गाय, मृदुम यानी मृदु स्वर में गाते हुए, मृदु स्वर में गाते हुए, मृदु अर्थात कोमल स्वर में, गाय अर्थात गाते हुए, क्या गाते हुए, गीतिम गीत को, मृदु स्वर में कोमल स्वर में अपने गीतों को गाते हुए, जो कि गीत ललित नीति लीनाम, जो कि ललित नीतियों से लीन है, ललित नीतियों से लीन अर्थात हमें प्रमुख रूप से ललित यानी कि सुंदर नीतियां, सुंदर नैतिक शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। ऐसे आप अपने गीतों को गाय अर्थात गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर यानी कि मधुर अर्थात मीठी, मंजरी, मंजरी अर्थात होती है बैल, मंजरियां अर्थात बैल, लताएं, मंजरी बैल क्या लताएं, पिंजरी भूतमाला, पिंजरी यानी कि पीले रंग की, भूतमाला, भूतमाला यानी कि पंक्तियां, तो मधुर मनोहर लग रही है, मंजरियां यानी लताएं, पीले रंग की पीले रंग की पंक्तियां यानी लताओं की, पीले रंग के लताओं की जो पंक्तियां है वह अत्यंत मनोहर लग रही है, यानी कि सुंदर दिखलाई दे रही है। वसंते लसंतीहा, वसंत ऋतु में लसंतीहा, वसंत ऋतु में लसंतीहा, वसंत ऋतु में प्राप्त होते हैं सरसा रसाला, सरसा यानी कि सरस, मीठे रस से युक्त, रसाला अर्थात आम, तो वसंत ऋतु में लसंतीहा हमें प्राप्त होते हैं मीठे रस से युक्त रसाल अर्थात आम, आम इस वसंत ऋतु में प्राप्त होते हैं। यानी वसंत ऋतु यहाँ पे बताया है, वसंत ऋतु यानी कि वसंत ऋतु इनके विद्या की देवी जो सरस्वती है, इनकी प्रमुख ऋतु है, यानी कि इनका निवास स्थान वसंत ऋतु माना गया है, कि वसंत ऋतु में इनका निवास स्थान रहता है, वसंत ऋतु इनको सबसे अधिक प्रिय है।
इसीलिए वसंत ऋतु के बारे में बताया है। कलापा ललित कोकिला काकलिना। कलापा, कलापा यानी कि आवाज कर रहे हैं। ललित कोकिला, ललित सुंदर, कोकिला यानी कि कोयल, काकलिना कोयल की कूक, यानी कोयल की कूक, ललित अर्थात सुंदर, कलापा आवाज कर रहे हैं, यानी कि कोयल, बहुत सी कोयल जो है उनकी मीठी कूक जो है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। बहुत ही सुंदर कोयल की मधुर आवाज अत्यंत सुंदर लग रही है इस ऋतु में, वसंत ऋतु के समय में। इसीलिए कहा है ये सरस्वती माता को कहा गया है। देखिए फर्स्ट पैरा पूरा हो रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है निनाद है। इसीलिए सरस्वती देवी, हे वाणी की देवी सरस्वती, अपनी निनादय नवीनामय वीणा, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। फिर देखिए ये दूसरा नंबर पैराग्राफ, दूसरा पैरा है, दूसरा पैरा प्रथम पंक्ति। बहती मंदम मंदम समीरे समीरे, बहती अर्थात बहती है, मंदम मंदम यानी मंद मंद, धीमी धीमी, सनीरे समीरे यानी धीमी धीमी बहती है, सनीरे जल के साथ, पवन, समीर अर्थात पवन, जल के साथ में पवन जो है वह धीमी धीमी बहती है। यानी वर्षा ऋतु का यह जो समय है उसमें मंद मंद वायु जो बह रही है वह पानी के साथ बहती चलती है। पानी, वर्षा ऋतु का समय है इसलिए पानी के साथ मंद मंद धीमी धीमी हवा चल रही है। कालिंद आत्मजाया शवानीर तीरे, कालिंद, कालिंद यहाँ पे कालिंद आत्मजाया, कालिंद एक, कलिंद एक पर्वत का नाम, कलिंद भारत के एक पर्वत का नाम है कलिंद। और फिर आगे जिसमें ऐड है आत्मजाया, आत्मजाया यानी कि कलिंद की आत्मजाया, कलिंद पर्वत की आत्मजाया अर्थात पुत्री। कौन? यानी कि कलिंद पर्वत से जो निकलती है, कलिंद पर्वत की पुत्री। कलिंद आत्मजाया यहाँ पे दिया है, कलिंद आत्मजाया यहाँ तक जो है ये दिया है, कलिंद आत्मजाया यमुना नदी के लिए। यमुना नदी के किनारे, शवानीर तीरे, नदी के नीर तीरे, नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर, नताम नतमस्तक हो रही है, झुक रही है, पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम पंक्तियों को आलोक्य देखकर, मधु माधवीनाम, मधु माधवीनाम यानी कि मधु माधवीनाम अर्थात लताओं की, लताओं की और वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो यमुना नदी के किनारे पर, नताम पंक्तिम यानी कि उनकी जो पंक्तियां हैं ऐसा लगता है, नताम यानी कि नतमस्तक कर रही है, सरस्वती देवी को नतमस्तक कर रही है, उनके साथ उनकी वंदना करते हुए उनके सामने झुक रही है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजी, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजी, ललित पल्लवे, पल्लवे पल्लव होता है यहाँ पर, पल्लव का है पत्तों के लिए, पादपे वृक्ष पौधे, पुष्प पुंजे, पुष्प पुंजे यानी कि फूलों के पुंज यानी कि फूलों की माला। तो मनोहर लग रहे हैं पत्ते, पादप यानी कि पौधे और पुष्प, पुष्प पौधे और पत्ते सभी इस समय में सुंदर लग रहे हैं वसंत ऋतु के समय में। मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजी, मलय मारुतो और मलय अर्थात पर्वत पर वायु चुंबित हो रही है, पर्वत पर वायु ऐसी, मतलब चुंबित पर्वत पर वायु जैसे कि चुंबन दे रही है, पर्वत पर वायु बहकर पर्वत से इस प्रकार मिल रही है कि पर्वत से भी मिल रही है मंजू पुंजे, और मंजू पुंजे और लताओं का जो मंजू, लताओं का जो पुंजे, लताओं का पुंज जो है, लताओं का समूह जो है वहां से मिलकर वह पर्वत की ओर मिलते हैं वायु। स्व अनंतिम अतिम प्रेक्ष्य मलिन अमलिनाम, स्व अनंतिम, स्व अनंतिम यानी स्वयं को ही, अनंतिम स्वयं को ही जो देख रहे हैं, संप्रेक्ष्य
संप्रेक्ष्य मलिन यानी कि काले रंग के, अमलिनाम, अमलिनाम यानी कि भंवरे, काले रंग के भंवरे जो है, वह स्वनंतिम प्रेक्ष्य अर्थात वह इन लताओं के आसपास में दिख रहे हैं। काले रंग के भंवरे लताओं के आसपास में दिख रहे हैं। आसपास में दिख रहे हैं मतलब भंवरे इनके चारों ओर घूमते हैं। तो इसलिए हे सरस्वती निनादय यानी बजाओ, नवीनामयी वीणा, अपनी नवीन वीणा को, यानी कि हे सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाओ। वसंत ऋतु का समय है, यह सुंदर समय है, इस समय में अपनी नवीन वीणा को बजाओ। फिर लतानाम नितांतम सोमम शांति शीलम, लतानाम लताएं, नितांतम शुमम शांतिशीलम, लताएं जो है वह लगातार, शुमम शांतिशीलम यानी कि शांति से युक्त दिखलाई दे रही है। लताएं भी शांति पूर्वक दिखलाई, अपने मतलब शांत रूप में दिखलाई दे रही है। चले उच्छले कांत सलीलम सलीलम, और सलीलम अर्थात जल, ऐसा लगता है कि जल चलेत चल रहा है, उच्छलेत उछल कर, कांत सलीलम नदी का, कांत सलीलम यानी नदियों का जल, नदियों का जल चलेत उछलेत उछल कर सरस्वती माता की वंदना कर रहा है, उछल कर नदी के किनारे जा रहा है और सरस्वती माता की वंदना करना चाहता है। तव आकर्ण्य यानी कि तुम्हारे द्वारा, आकर्ण्य तुम्हारे द्वारा सुने गए, वीणाम अदीनाम नदीनाम, तुम्हारे द्वारा सुने गए, वीणाम अदीनाम नदीनाम, तुम्हारे द्वारा सुनी गई वीणा, नदीनाम और नदियां, तुम्हारी वीणा को सुनकर नदियां भी अत्यंत प्रसन्न है, नदियां भी अत्यंत प्रसन्न है। इसीलिए नदियों का जल उछलकर तुम्हारी वंदना करना चाहता है। तो हे सरस्वती देवी निनादय नवीनामयी वाणी, तो हे सरस्वती निनादय यानी कि बजाओ अपनी नवीन वीणा को, हे सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाओ, जिससे यह प्रकृति का सौंदर्य हमें दिख सके। तो ये एक जो सुंदर कविता है, छोटी सी यानी कविता का अंश है, ये इसमें लिया गया है। यहाँ पे मतलब सीधा सा है कि इसमें वसंत ऋतु और सरस्वती माता के बारे में बतलाया है कि सरस्वती माता के बारे में बतलाते हुए वह कह रहा है, जैसे कि पहले श्लोक का जो पहला पैरा है उसमें वह बता रहा है कि हे सरस्वती माता, वाणी की देवी सरस्वती माता अपनी नवीन वीणा को बजाओ, नवीन अर्थात नई प्रकार की वीणा को बजाओ। तो इस वसंत ऋतु में आम की जो आम के पेड़ आम लगे हैं वह बहुत ही मधुर लग रहे हैं। इसके अलावा जो लताएं हैं चारों तरफ फैली हुई, वह लताएं भी बहुत ही सुंदर लग रही है। इस वसंत ऋतु में कोयल की आवाज अत्यंत सुंदर लग रही है। इसलिए ही सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाओ। फिर सेकंड पैरा देखिए, सेकंड पैरे में इसी तरह से इसने दिया कि इसी वसंत ऋतु के समय में जल से युक्त वायु धीरे धीरे बहती है, जल से युक्त वायु धीरे धीरे बहती है, यानी कि वायु बहती है, उसके साथ साथ में धीमा धीमा जल गिर रहा है। और कारिंद आत्मजाया अर्थात यमुना नदी जो है उसके किनारे पेड़ों की और लताओं की पंक्तियां ऐसी दिख रही है मानो वह लताम वह झुककर सरस्वती देवी की वंदना कर रही है। तो हे सरस्वती देवी इसीलिए अपनी नवीन वीणा को बजाओ। फिर ये थर्ड पैराग्राफ में इसी तरह से दिया देंगे, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, ललित पल्लव यानी जो ये सुंदर पत्ते और
पौधे हैं, फूल हैं, वह चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। इनमें काले रंग के भंवरे इन सभी के चारों ओर मंडरा रहे हैं। चौथे में कि आपकी वीणा को आवाज सुनकर, आपकी वीणा की आवाज सुनकर नदियों का जल भी उछलकर आपका वंदन करना चाहता है, आपकी वंदना करना चाहता है। तो जैसे कि ये आपके प्रथम पाठ, ये आपने देखा, ये प्रथम पाठ था। यदि प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति, भारतीय वसंत गीति यानी जैसे भारतीय अर्थात सरस्वती वसंत गीति, सरस्वती और वसंत का गीत, यानी सरस्वती देवी और वसंत के गीत, इस वसंत ऋतु के गीत इसमें दिए गए। फिर इसी प्रकार से ये जो पाठ है आपका प्रथम पाठ, इस पाठ का आप एक बार रीड यानी इसको एक बार अध्ययन कीजिएगा, इसको एक बार पढ़िएगा, ताकि क्या है इसमें आपको अच्छी प्रकार से यह पाठ थोड़ा समझ में पड़े। यदि इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थों से आप, शब्दार्थ के द्वारा आप मिलकर ये बना सकते हैं, शब्दार्थ के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद भी बना सकते हैं। फिर भी यदि आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो यह विद्यालय आपके लिए हमेशा खुला है। आप कभी भी आकर यहाँ पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो कक्षा 9 प्रथम पाठ ध्यान दीजिएगा पूरा इसमें। धन्यवाद।